हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं या नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ वो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि आज हम बात करेंगे जुपिटर प्लैनेट की, जो कि अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। 15 मई को मिथुन राशि में एंटर करने जा रहे हैं। तो इस समय वो जो है वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि में एंटर करेंगे तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर क्या प्रभाव होगा, अलग अलग मून साइन पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं जुपिटर प्लैनेट के बारे में। आपको पता है कि देव गुरु बृहस्पति की जो है ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो एक कहावत के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा, यानी कि जब हम दीपक जगाते हैं तो उसकी लौ जो होती है, उसकी जो लाइट होती है वो चारों ओर फैलती है, चारों ओर एक रोशनी देती है। और जहाँ दीपक हम जलाते हैं तो उस जगह के नीचे अंधेरा रहता है, तो इसीलिए कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो इसी तरह जुपिटर जिस हाउस में बैठते हैं वहाँ पर रोशनी मध्यम रहती है, और जहाँ पर वो दृष्टि डालते हैं, आस्पेक्ट देते हैं, तो उन घरों को जो है वो अपनी रोशनी से, जो डिवाइन इंटेलिजेंस से जो है उस घर को रोशन कर देते हैं। तो जानते हैं कि अलग अलग जो है स्टैंडर्ड्स के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति जो है वो आध्यात्मिकता के भी कारक हैं, और जो है खुशी के, धन के, अबंडेंस के, वेल्थ के, प्रॉस्पेरिटी की कारक है। और एक फीमेल की कुंडली में पति के कारक है, बच्चों के कारक है। आध्यात्मिक उन्नति हमारी जो है वो जुपिटर प्लैनेट से देखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए, या मेष असेंडेंट। आप अपना चार्ट देखिए, अगर आपके पहले हाउस में 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका मेष यानी कि एरीज असेंडेंट है। तो अगर आपका एरीज असेंडेंट है तो जुपिटर आपके लिए क्या रिजल्ट देंगे जब वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक मिथुन राशि जो है 3rd हाउस में पड़ती है। तो जुपिटर जो है एरीज लगन वालों के लिए भी जुपिटर जो है वो 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस से हम क्या देखते हैं, हम अपनी सिबलिंग्स देखते हैं, हम अपनी एफर्ट्स देखते हैं, हॉबीज़ देखते हैं, जो है अपनी जो कम्युनिकेशन देखते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को देखते हैं हम 3rd हाउस से। तो जब जुपिटर यहाँ पर बैठेंगे तो आपको अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, उनके साथ इंटेंशन जो है आपने गुड रखनी है। और अपनी जो है, अगर आप ऑनलाइन कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया पर तो कुछ भी ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे आपकी कोई जो है हानि हो। और जुपिटर यहाँ बैठकर जो दृष्टियाँ देंगे, एक तो वो 6th हाउस में देंगे और एक 9th हाउस में देंगे, एक वो 11th हाउस में देंगे। तो 6th हाउस में जुपिटर जब दृष्टि देंगे, आपकी प्रतिरोधक 6th हाउस में नहीं, 7th हाउस में यहाँ पर बैठकर जुपिटर जो आस्पेक्ट करेंगे। 7th हाउस जो है हमारा जो है मैरिज के लिए भी देखा जाता है और रिटेल बिजनेस के लिए भी। अगर आपकी मैरिज होने की एज है तो मैरिज हो सकती है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, या आप किसी रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। तो जुपिटर यहाँ आपको इस दौरान जो 1 साल जो रहेंगे जुपिटर मिथुन राशि में, आपको कोई आध्यात्मिक यात्रा भी करा सकते हैं। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो विदेश जाने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। अगर दूर की कोई यात्रा करना चाहते हैं तो बन सकती है। अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति की सोच रहे हैं, उसके लिए कोई यात्रा करना चाहते हैं तो भी उसका प्रोग्राम कोई बन सकता है, आध्यात्मिक उन्नति का भी। तो जुपिटर यहाँ जो है कुंभ राशि को देखेंगे तो कुंभ राशि में ऑलरेडी वहाँ राहु मौजूद रहेंगे, और राहु जो आपके लाभ स्थान पर विचरण करेंगे तो आपकी डिज़ायर्स आपकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी जो है फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जुपिटर की वहाँ आस्पेक्ट जब पड़ेगा, वो अपनी डिवाइन इंटेलिजेंस से आपको बताएगी कि कौन सी डिज़ायर्स आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी डिज़ायर्स जो हैं आपके लिए अच्छी नहीं हैं, कौन सी डिज़ायर्स के लिए आपको वर्क करना चाहिए, कौन सी डिज़ायर्स के लिए नहीं करना चाहिए। तो जो है मिला जुला रिजल्ट जो है मेष राशि
या मेष लगन वालों को जुपिटर यहाँ देंगे। आपको क्या करना है, एक तो अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है। उनके साथ कोई आप धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे आपकी जो है मेल जोल अच्छा हो और एक बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट हो आप में अपने भाई बहनों के साथ। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प कीजिए। अगर कोई भी आप करना चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं तो उसमें योगदान दीजिए। तो इससे जुपिटर के आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर की दृष्टियाँ, जैसे मैंने बोला कि पॉयस है तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम बात करते हैं जो है वृषभ लगन वालों की या वृषभ राशि वालों के लिए, उनके लिए ये गोचर कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जो ये है मिथुन राशि पड़ती है उनके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस से हम स्पीच देखते हैं, अपनी वाणी देखते हैं, अपने शब्द देखते हैं, अपना परिवार देखते हैं, अपने जो है ज्वेलरी देखते हैं, अपनी संचित धन को देखते हैं। तो जुपिटर वहाँ पर 15 मई से गोचर करेंगे। तो आपके जो वहाँ से वो दृष्टि एक तो मारेंगे 6th हाउस को, एक 7th हाउस को देखेंगे, सॉरी 8th हाउस को देखेंगे और एक देखेंगे वो 10th हाउस को। तो जुपिटर जब वहाँ बैठकर क्या करेंगे, 8th हाउस को देख रहे हैं। अगर आप अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड कोई प्रोफेशन करते हैं, काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो अगर आप कोई गुप्त कोई काम करते हैं और भी, जैसे हिडन साइंसेस है ये, जैसे या कोई और ट्रेडिंग वगैरह इस तरह का काम करते हैं, तो आपको कुछ फ़ायदे उसमें से हो सकते हैं। क्योंकि आपका 11th लॉर्ड है जो, वो भी जुपिटर है वृषभ वालों के लिए, तो वो बैठ गए सेकंड हाउस में। ये एक तरह का धन योग निर्माण कर रहे हैं। आपको पैसा जो है प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है एक्सपेंशन के कारण है, वो हर चीज़ को विस्तार करते हैं, हर चीज़ का। आपको क्या करना है, अपनी फैमिली वालों के साथ इंटीग्रेशन बना के रखनी है, मेल जोल बना कर रखना है, एकजुट होकर रहना अपनी फैमिली के साथ। अगर किसी का मन मुटाव आपकी फैमिली में किसी कारण है तो कोशिश कीजिए इस पीरियड के दौरान उनको अपने साथ ही लेकर चलिए। कोई भी मन मुटाव है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। इस पीरियड में आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। आप अगर मनी आने के तो देख रहे हैं, बट मनी अगर सेव करना चाहते हैं आप, तो इसे एक संचित धन के रूप में रखिए, कोई एफडी के रूप में रखिए या गोल्ड के रूप में रखिए। अगर आप उसे इकट्ठा करके अपने पास ही रखेंगे तो सेव नहीं होगा, क्योंकि इसे आपको जुपिटर जो है सेकंड हाउस जो है जुपिटर वहाँ आ रहे हैं, तो कम्युलेटेड वेल्थ का जो है हमें बता रहे हैं। तो आप इसे एक गोल्ड के रूप में, एफडी के रूप में आप रख सकते हैं। आपकी प्रतिरोधक शक्ति है जो वो बढ़ने वाली है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो भी आपका जो है इसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें। ससुराल वालों के साथ मेल जोल रखिए, उनके साथ एक मत होने की कोशिश कीजिए। तो आप जो है 10th हाउस में भी जुपिटर जहाँ दृष्टि दे रहे हैं, तो 10th हाउस में पहले ही वहाँ राहु विद्यमान है। आपका जो है बड़े बड़े राहु जो है आपका इंटरनेट से कनेक्शन बनाएगा, आपके बड़े बड़े राजनेताओं से अगर संबंध बना सकते हैं, अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं या इस तरह से आपके संबंध बन सकते हैं। तो जुपिटर वहाँ दृष्टि दे रहे हैं, तो जुपिटर की डिवाइन इंटेलिजेंस जो वो आपको बताएगी कार्य में आपको कैसे संतुलित होकर काम करना है, कैसे अपना बैलेंस बनाना है। क्योंकि राहु जो है वो हमें जो है एक्सप्रेशन का कारक है, जो है वो चीज़ करके दिखाओ, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। तो डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन गाइडेंस हमें जुपिटर से मिलती रहेगी। हमें कैसे अपने कार्य क्षेत्र पर काम करना है, कैसे लोगों के साथ एकजुट होकर चलना है, कैसे अपने कोलीग्स के साथ एकजुट होकर चलना है, बॉस के साथ कैसे बनाकर रखनी है। तो इस इंटेलिजेंस से हम अपने कार्य जो हैं वर्क प्लेस पर सिद्ध कर सकते हैं और अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ा सकते हैं, अपना वैभव कायम कर सकते हैं और अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो हम कायम कर सकते हैं जुपिटर प्लैनेट की डिवाइन इंटेलिजेंस से। तो वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए इस तरह से मिला जुला प्रभाव मिलेगा।
तो अगर आप कोई रेमेडी चाहते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या किसी टेम्पल में जाकर आप अपने परिवारजनों के साथ जाकर किसी टेम्पल में विजिट कीजिए और वहाँ पर अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई दान भी दे सकते हैं। और मेष लगन वालों की मैंने बात की थी, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी सिबलिंग्स को साथ लेके जाकर कोई धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। अगर दूर नहीं जा सकते तो कोई पास ही कोई टेम्पल में विजिट कर सकते हैं। कोई आपकी सिटी में है या सिटी से थोड़ी दूर है, उस टेम्पल में भी जाकर इकट्ठे एकजुट होकर विजिट कीजिए। तो आगे बात करते हैं मिथुन राशि व लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। देखिए उनके लिए तो लगन पर ही गोचर कर रहे हैं, तो लगन पर जुपिटर प्लैनेट आएंगे तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने ऊपर वर्क करने के लिए। हाँ, जुपिटर जब थोड़े से जब लगन पर आते हैं तो थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है कि जैसे मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, मुझ में बहुत ज्ञान है, दूसरों की बात इंसान कम सुनता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। आप अपने आप को जैसा भी संवारना चाहते हैं, इनवर्डली संवारना चाहते हैं कि आउटवर्डली संवारना चाहते हैं, जैसे भी आप अपने को बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं तो बनाइए। आपको जहाँ जुपिटर लगन पर बैठकर जो है वो 5th हाउस पर दृष्टि मारेंगे। आप कला, संगीत, डांस कुछ भी सीख सकते हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने का बहुत अच्छा टाइम है। कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा टाइम है। अपनी बुद्धि का यूज़ करने का बहुत अच्छा टाइम है। अपनी बुद्धि को यूज़ करके आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी अगर मैरिज नहीं हुई तो मैरिज होने की भी संभावना है। अगर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। अगर आप रिटेल का बिजनेस करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। रिटेल की इनकम, डेली इनकम आपकी बढ़ सकती है। और यहाँ पर आपके जो हैं जुपिटर 9th हाउस को देखेंगे। धार्मिक उन्नति आप करना चाहते हैं, आपके पिता की, फादर की प्रोग्रेस हो सकती है। आपके गुरु, अगर कोई गुरु आप धारण करना चाहते हैं, गुरु से मिलना चाहते हैं, चाहे वो कोई आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे कोई स्टडी के गुरु हैं, चाहे कोई टीचर हैं आपके, उनसे मिलना चाहते हैं तो मिलने का बन सकता है आपका। अगर आप फाइंड कर रहे हैं कोई गुरु, जैसे कोई अपने ऊपर वर्क करने के लिए, अपनी सेल्फ एनालिसिस के लिए किसी की ज़रूरत होती है ना, किसी गुरु की, अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो भी उसकी आपको मिलने की संभावना है। तो अगर आप कोई टीचर, अच्छा कोई अपने साइंस के लिए, मैथ सब्जेक्ट के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए कोई अच्छा टीचर फाइंड कर रहे हैं तो वो भी आपको टीचर मिल सकता है। आपको गाइडेंस देने के लिए जुपिटर यहाँ पूरी तरह रेडी होकर आ रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी ब्लेसिंग्स को ग्रास्प करते हैं और कितनी उनकी डिवाइन गाइडेंस को लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बेस्ट पीरियड फॉर मिथुन राशि एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है कि अपने आप को बेस्ट बनाएं, अपनी कमियों को दूर करें, अपनी वीकनेसेस देखें, अपनी स्ट्रेंथ को देखें और दोनों के ऊपर वर्क करें और अपना बेस्ट वर्जन बनाएं। तो ये है मिथुन राशि वालों के लिए गोचर। आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए और लगन वालों के लिए। अगर आपका कर्क लगन है या कर्क राशि है तो ये गोचर आपके लिए कैसा जाएगा, तो देखते हैं। उनके लिए जो है कर्क राशि वालों के लिए ये 12th हाउस में जो गोचर करेंगे जुपिटर। तो जुपिटर आपको पता है आकाश तत्व है, ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह विद्यमान है। तो यहाँ पर जुपिटर जो है 6th हाउस को देखेंगे। आपको अपनी डेली रूटीन को जो है वो अच्छा रखना है। कोई वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है तो अपनी जो है वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई डेली रूटीन रखिए। मुझे ये करना है इतने बजे, मुझे ये करना है इतने बजे, ऐसा आप लेकर चलिए। तो यहाँ पर जो है आपके 6 और 12 का संबंध बन रहा है, क्योंकि 6 लॉर्ड जो हैं वो चले गए हैं 12th हाउस में। विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो थोड़ी सी आपको खाने पीने की आदतों के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखना है। आपको जो जुपिटर जो है आपके 6th लॉर्ड है वो 12th में चले गए हैं, तो थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिए, थोड़ी डेली रूटीन का ध्यान रखिए। यहाँ पर जुपिटर जो है आपके देखेंगे, आपके जो है 4th हाउस को देखेंगे। अगर आप घर में आपकी जो है पूरी शांति भरा माहौल हो जाएगा। कोई सात्विक प्रोग्राम भी आपके घर में हो सकता है, कोई संकीर्तन, कोई माता की चौकी, इस तरह का कोई प्रोग्राम आपके घर में हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ, इस तरह का आप कुछ भी सात्विक कार्यक्रम अपने घर में करा सकते हैं।
तो अगर आप घर के लिए कुछ करना चाहते हैं अपने, तो वो भी अच्छा टाइम है। घर खरीदना चाहते हैं, रेनोवेट कराना चाहते हैं या कुछ भी कराना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर करा सकते हैं। तो जुपिटर आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं यहाँ से। तो 8th हाउस को में आप क्या है, आपकी जो हिडन क्वालिटीज़ है, मोस्टली 8th हाउस को तो दुख का स्थान माना जाता है, दूर स्थान माना जाता है, बट जुपिटर की ब्लेसिंग से वो जो है उसमें अच्छी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आएंगी। आप कोई, अगर आपने कोई करवाई हुई थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उससे पैसे आ सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है। कोई पॉलिसी आपकी आपको पैसे लाके दे सकती है, या आपके ससुराल पक्ष से कोई पैसे या गोल्ड के रूप में कुछ भी आपको मिल सकता है। तो बेनिफिट कुछ ना कुछ आपको हो सकता है जुपिटर की जो है 9th दृष्टि से 8th हाउस में। तो जुपिटर जो है यहाँ पर 12th हाउस में है। तो 12th हाउस में जो 6th के मालिक है और वो जो है 9th के मालिक है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की सोच रहे थे, अगर दूर हायर स्टडीज़ करने के लिए सोच रहे थे, तो भी अच्छा ये टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप दूर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छा टाइम है। अपना जो लक जो है इस पर यूज़ कीजिए, तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है कर्क राशि व लगन वालों के लिए। आगे बात करते हैं सिंह लगन या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गोचर। सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 11th हाउस में जो है गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे जुपिटर प्लैनेट। तो जुपिटर प्लैनेट जब 11th हाउस में आ जाते हैं, 11th हाउस हमारी डिज़ायर्स का है, विशेस का है, हमारी वांट्स का है। तो कितनी डिज़ायर्स हैं आपने, अगर ओवर एक्सेस डिज़ायर्स की हुई है अपनी, तो जब जुपिटर लाभ स्थान पर आते हैं ना, वो उतना ही देते हैं जितनी ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि सात्विक प्लैनेट है, ये पैसे के लिए भड़काता नहीं है। जैसे राहु हो अगर 11th हाउस में, तो वो हमें एक भटकना लगाता है पैसे के लिए, हम अपनी डिज़ायर्स के लिए जाओ जैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक हमें ये डिज़ायर पूरी करनी है अपनी। बट जुपिटर ऐसा नहीं करता। जुपिटर कहते हैं कि सात्विक वे से आप अपनी डिज़ायर पूरी कीजिए, ठीक इतना ही देंगे आपको जितनी ज़रूरत है आपको, काम नहीं आपके रोकेंगे। यहाँ से जुपिटर जो है आपके देखेंगे 3rd हाउस को और 5th हाउस को और 7th हाउस को। तो 3rd हाउस को देखेंगे तो सिबलिंग्स के साथ अच्छा टाइम है स्पेंड करने का। अगर आप ऑनलाइन कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। और अगर मंत्र साधना करना चाहते हैं, कोई लव रिलेशनशिप में है, शादी करना चाहते हैं, तो भी अच्छा टाइम है शादी के लिए भी। अगर कोई अपनी अगर शादी हो चुकी है, फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं आप, कोई प्रोजनी के बारे में सोच रहे हैं, तो भी अच्छा टाइम है आपके लिए। आप इसके विश के बारे में सोच सकते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी विजडम को बढ़ा सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। आपकी जो है बुद्धि जो है वो ज़्यादा कुशाग्रता से चलेगी, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी कोई भी काम करने से पहले, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अंदर से एक इंट्यूशन पावर होती है ना, वो खुद ब खुद आपको डिवाइन गाइडेंस जुपिटर प्लैनेट की दृष्टि से आपको मिलेगी। तो अगर आप शादी के लिए, मैंने पहले ही बोला है कि अच्छा योग है, करना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, रिटेल डेली इनकम आपकी बढ़ सकती है, तो आपके जो हैं आपको लिए बहुत अच्छा ये गोचर जाने वाला है जुपिटर प्लैनेट का। आपको रेमेडी के तौर पे क्या करना चाहिए, आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि व लगन वालों के लिए, उनके लिए ये गोचर कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए 10th हाउस में ये गोचर जो है लग रहा है। जुपिटर प्लैनेट जो मिथुन राशि में गोचर करेंगे 10th हाउस में। तो यहाँ पर जुपिटर जो है 10th हाउस में जब गोचर करेंगे तो 4th हाउस को देखेंगे। तो 4th हाउस में जो है आपका घर बनाने का, अगर आपका कोई प्लान है घर लेने का, घर में इंटीरियर डेकोरेशन कराने का, या घर में कोई सामान लेकर आना चाहते हैं, कोई महंगाई वाला कोई सामान लेके आना चाहते हैं, तो अच्छा योग बना हुआ है, आप घर को कुछ भी करा सकते हैं।
रेनोवेट करा सकते हैं, घर को डेकोरेट करा सकते हैं, आप इंटीरियर चेंज कर सकते हैं। और कोई सात्विक कार्यक्रम भी आपके घर में हो सकता है, कोई पूजा पाठ, कोई माता की चौकी, कोई संकीर्तन, कुछ इस तरह का भी, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी आपके घर में हो सकता है। इसके बाद जुपिटर जो है दृष्टि मारेंगे आपके जो है 6th हाउस को। तो 6th हाउस से डेली इनकम आपकी बढ़ सकती है। आपको क्या करना है, डेली रूटीन को फॉलो करना है और अपनी डेली इनकम के ऊपर जो है आपको जो फोकस करना है, फोकस आपका डेली इनकम पर होना चाहिए कि कैसे डेली इनकम बढ़ाई जाए, क्या नया किया जाए। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपका सफल हो सकता है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ सकती है। आपकी जो है एक्सरसाइज आपको करनी है, आपको वॉक करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है, कुछ भी ज्वाइन कीजिए। कोई भी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन की, योगा की, कोई हीलिंग की। अगर हीलिंग में जाना चाहते हैं तो भी अच्छा टाइम है। तो कोई भी मंत्र साधना, कोई भी कोर्स, कोई भी चाहे आपकी सोल को जो है इवॉल्व करने के लिए कोर्स हो, चाहे कोई मटेरियल सक्सेस के लिए कोर्स हो, कोई भी कोर्स किसी तरह का भी हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी जो है सफलता के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा पीरियड है ये, गोल्डन पीरियड है। और यहाँ पर जो है जब जुपिटर 10th हाउस में बैठेंगे तो अगर कोई मान लीजिए मिथुन राशि में किसी भी लगन के लिए, किसी भी मून साइन के लिए, या कोई वहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई शनि बैठे हुए हैं पहले ही वहाँ पर, तो उसके ऊपर नेटल चार्ट में आपके मान लीजिए मंगल बैठे हुए हैं, उसके ऊपर से जुपिटर गोचर कर रहे हैं, तो मैलेफिक प्लैनेट है, तो उनकी जो मैलेफिक असर है वो थोड़ा सा कम होगा जुपिटर प्लैनेट के गोचर करने से, तो आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो ये जो कुछ भी मैंने बताया है ये मैंने जनरल बातें बताई हैं, पर डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है। क्या आपकी महादशा अगर जुपिटर की चल रही है या कोई और फेवरेबल दशा चल रही है तो जुपिटर प्लैनेट के रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाई देंगे। अगर दशा नहीं चल रही है, अगर आप तो रिजल्ट इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे आपके। तो ये जनरल बातें जो मैंने बताई हैं टोटली डिपेंड करता है दशा के ऊपर, और यहाँ आपकी जो दशा चल रही है उसके नक्षत्र कौन सा है। जुपिटर का नक्षत्र तो नहीं है आपका, जो जिसकी दशा चल रही है उस प्लैनेट जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में तो नहीं बैठे हुए, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जुपिटर यहाँ 3 नक्षत्रों को पार करेंगे, मृगशिरा, आर्द्रा और पूर्णवसी। अगर आपका कोई प्लैनेट है इन तीनों नक्षत्रों में से कोई दशा चल रही है तो इन तीनों नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र में आपके जो है दशा प्लैनेट की बैठा हुआ है तो भी आपको असर देखने को मिलेंगे जल्दी से। तो ये है 6 राशियों को मैंने बात की है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी राशियों की। तो नमस्कार, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छी तरह से वीडियो वॉच कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।